कैसा अनर्थ है, कैसा अन्याय है ये महादेव। उस दुष्ट दुराचारी महिषासुर ने हमारी पत्नियों को बंदी बनाया, स्वर्ग के पवित्र सिंहासन पर अपना अधिकार स्थापित किया, हमारे वाहनों को सताया, हम देवताओं को प्रताड़ित किया और हम उसे छू तक नहीं सकते। दुर्भाग्यवश उससे छिपकर यहाँ कैलाश में रहने के लिए विवश है समस्त देवता। प्रभु, ब्रह्मदेव ने बिना विचार किए उसे वरदान दे दिया और जिसके भयानक परिणाम का सामना हम सबको करना पड़ रहा है। परिस्थिति विकट है, इसका भान तो हम सभी को है, किंतु समाधान क्या है? प्रभु, जिनके वरदान से ये समस्या उत्पन्न हुई है, समाधान भी उन्हें ढूंढना होगा। महिषासुर ने उनकी तपस्या करके ये वरदान प्राप्त किया है और देवराज होने के नाते इसका समाधान तो आपको ढूंढना चाहिए इंद्रदेव। किंतु समाधान हो भी क्या सकता है महादेव? न नर, न किन्नर, न पशु पक्षी और न ही यक्ष देव, कोई भी पुरुष उस महिषासुर का अंत नहीं कर सकता। यही वरदान दिया था ब्रह्मदेव ने महिषासुर को। इस आतंक से मुक्ति प्राप्त करने का उपाय अब आप ही हमें बताइए महादेव। आतंक के जन्म में ही उसके अंत के संकेत भी छिपे होते हैं। ध्यान से विचार कीजिए देवराज जी। अजय अवश्य है महिषासुर, किंतु अमर नहीं। किंतु गणेश जी, उसका अजय होना अमर होने के ही समान है और शब्द स्पष्ट है। उसे दिए गए वरदान को मैंने अभी विस्तार में कहा है। नर, ना किन्नर, ना पशु, ना पक्षी, ना यक्ष, ना देव, कोई उसका वध नहीं कर सकता। ध्यान दीजिए देवराज जी शब्दों पर, तो उस वरदान का निदान भी आपको स्वतः मिल जाएगा, क्योंकि उस वरदान में कहीं नारी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। पुरुष महिषासुर का वध नहीं कर सकते, किंतु बात यदि नारी की हो तो देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य, पशु पक्षी या कोई भी अन्य चराचर जीवों के पुरुष मेरा वध न कर सके। स्त्री क्या है? एकमात्र अपना नारी है। तो बलहीन नारी से सुरक्षा का वरदान मांगकर मैं क्यों करूं अपना अपमान ब्रह्मदेव? मैं कुछ समझा नहीं प्रथम पूज्य श्री गणेश जी। जो प्रारंभ से ही स्पष्ट है वो आप सभी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? ये मेरी समझ से परे है। समाधान, समाधान, समाधान। क्या हम इस समस्या का समाधान ढूंढ भी रहे हैं? एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर आप सभी वो समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं जो आरंभ से ही आपके समक्ष है। महिषासुर रूपी संकट का समाधान है नारी शक्ति। इस दुष्टता का समाधान है नारी की कोमलता, जिसे संपूर्ण जगत अबला मानता है। उसका बल, उसका समर्पण, उसकी निष्ठा से उत्पन्न शक्ति ही है इस संकट का समाधान। अब भी समझ में नहीं आया देवराज जी? तो और स्पष्ट करता हूँ मैं। महिषासुर के आतंक से जो हमें मुक्ति दिला सकती है वो है माँ। क्योंकि ये स्पष्ट है कि एक नारी ही महिषासुर का वध कर सकती है, इसलिए ये भी स्पष्ट है कि देवी रूप में माँ शक्ति ही उसका वध कर सकती हैं। देवी शक्ति अर्थात माता पार्वती, किंतु महादेव ये किंतु क्या देवराज? पिताश्री ने माँ को उनकी भूल के प्रायश्चित के लिए कैलाश से दूर अवश्य भेजा, किंतु इससे उनकी महत्ता तो कम नहीं हो जाती देवराज। माँ सदा ही जगत जननी रही हैं। नहीं गणेश जी, इंद्रदेव का ये अर्थ नहीं था। मैं ये समझ सकता हूँ सूर्यदेव,
एक छोटी सी भूल का प्रायश्चित करने पिताश्री ने माँ को यहाँ से भेज क्या दिया? आप सभी उनके अस्तित्व को ही भुला बैठे। गणेश, क्षमा कीजिए पिताश्री, किंतु आज जो मेरे मन में है वो बोल कर ही रहूंगा। माँ की आवश्यकता है तो वो जगत जननी महाशक्ति महाकाली बन जाती है, किंतु मैं स्तब्ध हूँ। यहाँ उपस्थित सभी को भली भांति ज्ञात है कि एकमात्र माँ ही है जो हमें महिषासुर से मुक्ति दिला सकती है। और तब भी आप सभी उनका नाम लेने से झिझक रहे हैं। आप ही बताइए पिताश्री, कौन है वो नारी जिनका क्रोध प्रलयंकारी बन सकता है? माँ जगत जननी है, अपने कर्तव्य को सदा निभाया है उन्होंने। जब भी उनकी संतानों ने उन्हें पुकारा है, वो सदा उनकी रक्षा के लिए प्रस्तुत हुई हैं। फूफा जी, पिताश्री, मामाश्री और देवताओं ने महिषासुर का वध करने के लिए देवराज के वाहन ऐरावत को भेजा। सूर्यदेव के दिव्य अश्व गरुड़ जी, नंदी जी को भेजा, किंतु क्या उन्होंने एक बार भी माँ के बारे में सोचा? नहीं। किंतु क्यों नहीं सोचा? तो गणेश जी, माता पार्वती अपने मूल रूप में कहाँ है? वो तो देवी कात्यायनी के रूप में अवतरित हुई है ना, तो फिर महिषासुर का अंत करना संभव कैसे हो सकता है? प्रत्येक अवतार का उद्देश्य होता है देवराज। देवी पार्वती ने कात्यायनी का रूप इसलिए धारण किया है ताकि वो महिषासुर का अंत कर सके। महादेव, यदि देवी कात्यायनी हमें महिषासुर के आतंक से मुक्ति दिला सकती है तो हमें अविलंब उनका आवाहन करना चाहिए। नहीं देवराज, माँ ऐसे नहीं आएंगी। नहीं आएंगी? माँ को बुलाने के लिए आप सभी को स्वयं ऋषि कात्यायन के आश्रम जाकर माँ को संपूर्ण सम्मान के साथ यहाँ आने का अनुरोध करना होगा। चंद्र भी पूर्ण हो गया बन के माथे की शोभा, त्रिलोचन त्रिकाल की जग में लागे अलौकिक ये आभा, बंधन का विषपान किए और नीलकंठ कहलाए। गणेश सर्वथा उचित कह रहा है। यही करना होगा हमें, यही करना चाहिए। माँ, आपके अवतार की उद्देश्य पूर्ति का समय समीप है। महिषासुर का अंत होते ही आपका स्नेह युक्त दुलार और आंचल की छांव पुनः प्राप्त करूंगा मैं। मैं हूँ महिष, सबका ईश। आज मेरी शक्ति के समक्ष महादेव और विष्णु को भी मैदान छोड़कर जाना पड़ गया। अब पृथ्वी से त्रिलोक तक हर ओर हम मसरों का राज है। जय जय महिषासुर, जय जय महिषासुर।
पार्वती के मन में उमड़ी माँ प्रणाम। माँ की गोद में आए विघन हरता, पार्वती के मन में उमड़ी ममता, माँ की गोद में आए विघन हरता। माँ देखिए कौन आया है आपसे भेंट करने। प्रणाम माता। माँ की दृष्टि अवश्य पिताश्री को ही ढूंढ रही है। मेरे पिताश्री ऋषि कात्यायन अभी आश्रम से बाहर गए। यदि आपको उनसे कोई कार्य है तो आपको बाद में ही आना होगा। मुझे क्षमा करें देवी कात्यायनी, किंतु वास्तव में हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। हाँ माता, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। माता, आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें अत्यंत खेद है, किंतु हमारे लिए जगत जननी आदि शक्ति माता पार्वती आप ही, और इस संकट से केवल आप ही हमें मुक्त करा सकती है माता। माँ आपने ही मुझे बताया था कि आपके द्वारा देवी कात्यायनी का अवतार लेने का एक बड़ा उद्देश्य है। माँ अब वो समय आ गया है। माँ एक अति शक्तिशाली असुर महिषासुर ने संपूर्ण जगत में आतंक का साम्राज्य स्थापित कर रखा है और उसे ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त है कि देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य, पशु, पक्षी या कोई भी अन्य चराचर जीवों के पुरुष मेरा वध न कर सके। उसका वध केवल एक स्त्री के ही हाथों से हो सकता है माँ, और वो स्त्री कोई और नहीं, आप हैं। शीघ्र अपने इस कर्तव्य को पूर्ण कर हमारे पास लौट आइए माँ। करे हम माँ कात्यायनी, सुन लो विनय दुष्टा संहारिणी। तुम हो सुमुख संग माता सबकी, माता हरो पीड़ा सब जन की। तुम ममता मई नेह की धारा, तुम संपूर्ण सुदृढ़ सहारा। जिस उद्देश्य ये रूप धरा है, वो उद्देश्य अपूर्ण खड़ा है। उमा स्वरूपा हे कात्यायनी, नाश करो महिषासुर दंभी। विनती करे हम माँ कात्यायनी, सुन लो विनय दुष्टा संहारिणी। माता को मनाने के सारे प्रयास कर लिए, किंतु माता हमारा निवेदन स्वीकार क्यों नहीं कर रही है? मुझे ज्ञात है माँ, आपके हृदय को किसने चोट पहुंचाई है और किसके आग्रह की प्रतीक्षा कर रही हैं आप। उमा, उमा।
सुधारूं? प्रायश्चित, प्रायश्चित। तुम्हें मुझे और पुत्र गणेश को छोड़ के जाना होगा। पुत्र गणेश को छोड़ के जाना होगा। पुत्र गणेश को छोड़ के जाना होगा। उमा, समस्त देवताओं को, हम त्रिदेवों को, समस्त जगत को आपकी आवश्यकता है। एकमात्र आप ही महिषासुर का वध कर सकती हो। ये शब्द मेरे स्वामी के हैं या जगत पिता महादेव के? कौन कर रहा है ये निवेदन? मेरे स्वामी जो अपनी पत्नी से भेंट करने आए, या महादेव जो देवताओं की और जगत की रक्षा के लिए मेरे पास आए? महादेव, महादेव, महादेव। संसार के हित के लिए मैं महादेव आपसे आग्रह करता हूं कि देवी कात्यायनी, आप महिषासुर का वध कीजिए। जगत पिता महादेव का अनुरोध आदेश ही तो है, उसे भला मैं कैसे टालूंगी? कात्यायने नमः। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरदाना। मान गई, अब स्वर्गलोक से संकट टलने वाला है। समस्त जगत अब महिषासुर के आतंक से मुक्ति पाएगा। सर्वप्रथम उस गजमुख बालक के कैलाश पर जाओ और जिन अबलाओं को वो गजमुख बालक यहाँ से ले गया है, हरण करके उसे
मेरे समक्ष उपस्थित करो कि भविष्य में किसी अन्य के मस्तिष्क में महिषासुर को चुनौती देने का विचार भी जन्म न ले सके। मैं हूं महिष, सबका ईश। है कोई जो मुझ महिषासुर को रोक सके? अंततः वो समय आ ही गया जब माँ स्वयं अपने हाथों से उस दुष्ट महिषासुर का वध करेंगी।